हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ टॉक चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल आपका वेस्ट बंगाल सेट का एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो मैं तो मेनली पेपर टू पढ़ाती हूँ, लेकिन पेपर वन का जो आंसर है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक जनरल सा आइडिया हो जाए। ओके, तो पहले देखिए क्या है। पहले था आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च डिपेंड्स ऑन द लीस्ट एम्पिरिकल फैक्ट्स। लीस्ट एम्पिरिकल फैक्ट्स पे किसने फोकस किया है, कौन सी रिसर्च ने फोकस किया है। तो यहाँ पर होगी फिलोसॉफिकल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। द रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा रिसेंटली बीइंग यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। ए सैम्पलिंग फ्रेम इज, सैम्पलिंग फ्रेम किसको बोलता है? इसका आंसर होगा ए लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच ए सैम्पल विल बी सिलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। हाउ मेनी लेवल्स are there in Panchayat Raj system in India which was constituted formalized in the year 1992। 1992 में जो कि फॉर्मलाइज्ड हुआ था पंचायती राज में, उसमें से कौन सा पंचायती राज सिस्टम वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज्ड किया गया था 1992 में। उनमें कौन सा लेवल था? हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3। आपका बहुत सारे लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारी बॉडीज़ है पंचायती राज सिस्टम में। तो इसको 3 लेवल पे डिनोट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका an observational study that employs continuous on repeated measure to follow observed particular individual group or chronological period after the times or year decade since, that is called longitudinal studies। okay, next आपका है choose the missing word from in the place of ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो आपका रिलेशनशिप दिया है यहाँ पे फास्ट में गैप दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डोनर। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है आपका ऑन कॉम्पिटिशन ऑफ 1 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 in July 2021 the government of India has announced the decision to offer engineering degree education in 5 Indian language। identify the language in which engineering education will be taught। यहाँ पर आपका जो इंजीनियरिंग डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री में कौन सा लैंग्वेज बोला गया था? कौन सी लैंग्वेज थे? बहुत सारी लैंग्वेज थी, तेलुगु थी, मराठी थी, बंगाली थी, तमिल थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा बंगाली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? 4, 20, 35, 49, 62, 74 एंड लास्ट टर्म क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा 85। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड द मूवमेंट इज बॉडी मूवमेंट इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका काइनेसिक्स। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर नेक्स्ट आपका है इफ द फर्स्ट एंड 7 लेटर ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेटिक आर इंटरचेंज ऑल्सो द 2nd and 8 एंड सो ऑन देन व्हिच वुड बी द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 5th लेटर क्या होगा आपका लेफ्ट में? इसका करेक्ट आंसर होगा आई। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका एक पैसेज दिया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 to 15। आपका यहाँ पर एक बड़ा सा पैसेज दिया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर एक पैसेज दिया है। तो इस पैसेज में से क्वेश्चन दिया गया था कुछ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज यूज्ड इन द पैसेज इज नॉट मेटाफोर। मेटाफोर ये जो आपका यहाँ पर जितने भी फ्रेजेस था वहाँ पर इस पैसेज में मेटाफोर यूज्ड इन द पैसेज इज नॉट मेटाफोर। ओके, यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज इज नॉट मेटाफोर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैच फिक्सिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा वाज रिलुक्टेंट टू एक्सेप्ट ऑफ एनी कंडीशन ऑफ नेडा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इम्प्लाइड इन द पैसेज। पैसेज में कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लाइड दिया नहीं गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पोर्ट पर्सन मे ट्राई ऑल मीन्स टू विन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स व्यू ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हिच इज डील्स रिगार्डिंग ह्यूमन कंडक्ट मे नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेहेमोथ, बेहेमोथ एज द यूज्ड इन पैसेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है आपका कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन 1854 फॉर द फर्स्ट टाइम 3 यूनिवर्सिटी वर सेटअप इन इंडिया। 1854 में यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी दिया गया है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपका ये जो 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे एंड माद्रास यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया था, वो उसका ईयर क्या था 1857। ओके, तो पहले आपको एक ऑप्शन हटा दो, तो उसके बाद आता है द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन वाज स्लो इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ये बिल्कुल सही है। मैक्लेमिनर्स डिड हैव ए क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल कॉलेज was set up the 1906 for the imparting knowledge of India art, literature, philosophy and under principle of मोतीलाल घोष। यहाँ पर सब कुछ सही था, लेकिन ये जो आपका मोतीलाल घोष है, यहाँ पर मोतीलाल घोष नहीं होगा, यहाँ पर अरविंद होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 and 3। तो ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी गोल्स आर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG गोल्स के बारे में यहाँ पर बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 17। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस। यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस का कुछ स्टेप दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या पहला कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या होगा, पहले होगा 4, मतलब आपका फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव सब पहले करेंगे, उसके बाद आप रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेंगे, देन आपका होगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, देन आपका होगा इवोल्यूशन, देन आपका होगा रिटीच। ओके, तो आई होप अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर एक मैथ दिया था, सुल्तान अहमद एंड काशिम स्टार्ट ए बिजनेस एच इन्वेस्टिंग 20। आप लोग इसके आंसर देख लीजिए, मैंने तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए था, ए होगा। ओके, तो आप लोग एक बार देख लेना। 20 नंबर था द नेम ऑफ द वर्चुअल असिस्टेंट प्रोमोटेड बाय द एप्पल इन व्हिच कैन क्रिएट रिमाइंडर्स, टेक नोट्स एंड सेट अलार्म्स अमंग मे अदर टास्क इज नोन एज। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा श्री। ये जो आपका एलेक्सा था, ये अमेजोन का फॉर्म है। ओके, तो नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आपका कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/4। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस। अचीवमेंट टेस्ट किस कॉमनली यूज फॉर द पर्पस। इसका अचीवमेंट टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असेसिंग द अमाउंट ऑफ द लर्निंग आफ्टर टीचिंग। आपका टीचिंग हो जाने के बाद आपका लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट किया जाता है, तो उसको ही बोलते हैं। तो ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। 4 स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है WXYZ appeared in 4 पेपर 1, 2, 3rd and 4th in a test. Their scores out of 100 are given below. तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा Y। ओके, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा W। ओके, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है। आप लोगों को कैलकुलेशन करके इसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा W। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ द NKN व्हिच रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ओके, नॉट ए नेशन वाइड नॉलेज नेटवर्क, इट इज़ नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ओके, आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरेज ड्यूरिंग। गुरुकुल, ये जो आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट गुरुकुल सिस्टम था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वैदिक एंड उपनिषद पीरियड। ओके, गुरुकुल सिस्टम उपनिषद पीरियड से बिलोंग करता था। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट आपका है 26 से क्वेश्चन नंबर 26 to 28। आप लोगों का 26, 27 एंड 28 यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड एंड सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रिप्रेजेंट बाय द नंबर 4। ये जो आपका 4 है, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्बन
अर्बन एजुकेटेड मेन। ओके, आप लोग एक बार देख लेना, मैं सिर्फ आंसर ही बोल देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद करेगा कर लेना। ओके, तो व्हाट इज़ द, जिसको भी डाउट था इसका क्या आंसर होगा, तो मैंने इसलिए, मैं तो मेनली पेपर 2 पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने आपका मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया। ओके, तो व्हाट इज़ द रिप्रेजेंट बाय द नंबर ऑफ 4, ये आपका आंसर होगा अर्बन एजुकेटेड मेन। ओके, 27 का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एजुकेटेड मेन बट नॉट अर्बन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एजुकेटेड मेन बट नॉट अर्बन इज एक कॉमिट रह गया, आप लोग एक बार देख लेना इसका आंसर। व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अर्बन मेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 6 द डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दैट, डायनामिक अप्रोच किसको बोला गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका टीचिंग शुड एम्फासिस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू द लर्निंग एक्टिविटीज़, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो 29 हो गया आप लोगों का, आप लोगों के 30 क्वेश्चन। ओके, 30 देखिए 30 में क्या है, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट नोन एज द मेजरिंग अर्थक्वेक, आप लोग जानते हो, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हो आप लोग, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 31 में क्या है, व्हिच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूट कोलैबोरेटिव एंड हाइपर मीडिया डाटा कम्युनिकेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ओके, ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन भी बोलता है। ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम इज नोन एज, फाइनल लर्निंग आउटकम आप लोग किसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समेटिव इवोल्यूशन। 33 देखिए, व्हिच टेक्नोलॉजी अलाउज शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट access of the mobile node among other nodes is using wireless medium that is called hotspot। okay, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 if 5 liter water is added to the mixer, the ratio becomes 4:5, find the quantity of the milk in the given mixture, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पर बंगाली में दिया गया है, लेकिन मैं तो इंग्लिश में ही आप लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखाऊंगी, मैं बंगाली से आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 10। ओके, 10 लीटर्स होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, आप लोगों को आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे आप लोगों का आईपी एड्रेस फाउंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 202.50.20.148। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामाइंस द इशू पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी, आप लोग रियलिटी से डील करते हो, तो रियलिटी किसको बोलता है, ऑन्टोलॉजी को बोलता है। ऑन्टोलॉजी, बहुत सारे बच्चे ने मेटाफिजिक्स किया है, लेकिन मेटाफिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ द ऑन्टोलॉजी। ओके, मेटाफिजिक्स आप लोग रियलिटी बियॉन्ड फिलोसफी होगा मेटाफिजिक्स आप लोगों का, तो आप लोगों का ऑन्टोलॉजी रिलेट करता है रियलिटी से, मेटाफिजिक्स इज बियॉन्ड फिलोसफी। ओके, तो मेटाफिजिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एक्सियोलॉजी लॉजिक वैल्यूज जो सब कुछ आता है, और आपका एपिस्टेमोलॉजी तो प्योर नॉलेज होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन्टोलॉजी। आप लोगों का नेक्स्ट देखिए 37, द स्टैंडर्ड एरर इन ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड एरर इन ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द एक्सटेंट टू व्हिच ए सैम्पल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। ओके, आप लोगों का 38 देखिए, व्हाट आर द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आया था एक क्वेश्चन, पहले आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर कितने गोल के बारे में बोला गया था, वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 17 गोल्स। ओके, और यहाँ पे देखिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ये जो आपका 4 है, चारों ही करेक्ट है। टू एड पॉवर्टी एंड हंगर, बेटर स्टैंडर्ड्स एजुकेशन हेल्थ केयर, पार्टिकुलरली इट पर्टेन्स टू द वर्ल्ड क्वालिटी एंड द बेटर सैनिटेशन एंड टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल प्रोमोटिंग जॉब्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप लोगों का ये सब कुछ ही करेक्ट होगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है,
नेक्स्ट यहाँ पर एक मैच दिया था, मैच द आइटम्स लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इंडिकेट योर आंसर टू बी द सिलेक्टिंग इन द करेक्ट काउंट। तो यहाँ पर देखिए रिवर दाम प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर लोकेशन दिया गया है, आपका लोकेशन पूछा गया था किस लोकेशन पे ये आएगा। ओके, तो पहले देखिए शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, ये जो आपका शिव समुद्रम प्रोजेक्ट है ये रिलेट करते हैं ऑन द कावेरी इन द कर्नाटक। ओके, देन आपका है हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट आपका आएगा महानदी इन उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा मंडी प्रोजेक्ट, ये रिलेट करता है ऑन कृष्णा इन एपी। एंड देन आपका लास्ट आएगा नागार्जुन प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑन कृष्णा इन एपी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन आपका है 40 वर्चुअल मेमोरी मीन्स, वर्चुअल मेमोरी देखिए वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका सी, एन इल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ओके, तो इसका बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया था एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन ये सेकेंडरी वर्चुअल मेमोरी आपका लार्ज सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है, ये एन इल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है 41, which one of the following is the cause of extinction of plant and animal in water। तो आपका सही करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन डिप्लेशन, ऑक्सीजन के वजह से ये आप लोगों का जो कॉजेस होता है प्लांट्स एंड एनिमल इन वाटर में। ओके, तो इसको आप लोग देख लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन डिप्लेशन। नेक्स्ट आपका है 42 क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो आप लोगों को मालूम ही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लर्निंग आउटकम। देन आपका है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन यूज्ड इन द फुट नोट एंड एंड नोट मीन्स इन द सेम प्लेस। तो आपका ये आंसर होगा IBID। ओके, तो IBID किस पे फोकस करता है? सेम ऑथर सेम टाइटल। ओके, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्सीड भी किया है, लेकिन ऑप्सीड इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा IBID। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है देखिए, नेक्स्ट आपका है 44 पे देखिए क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ़ द नॉइज़ इज इन एक्सेस ऑफ। ये जो आपका नॉइज़ पॉल्यूशन है उसका रेंज दिया गया है, जब वो हाईली एक्सेस करता है तो इसका रेंज है 80 to 100 डेसिबल। ओके, 80 to 100 dB। ओके, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ 45 क्वेश्चन पे देखिए, द टर्म रिसर्च मेथोलॉजी रेफर्स टू। रिसर्च मेथोलॉजी मीन्स क्या है? रिसर्च मेथोलॉजी मीन्स प्रोसेस है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ द स्टडी एंड एनालिसिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है द टर्म पेडागोगी रेफर्स टू। पेडागोगी किसको रेफर्स करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ओके, आपका नेक्स्ट आपका DI था, एक बड़ा वाला करके DI था, लेकिन DI बहुत इजी था, बहुत सारे बच्चों ने करा भी था। तो देखिए पास्ट यहाँ पर दिया गया है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर क्वेश्चन 47 to 50। आपका 4 DI दिया था, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लैक्स ऑन रुपीज़ पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। यहाँ पर दिया था ईयर, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सैलरी, फ्यूल एंड द ट्रांसपोर्ट एंड बोनस, इंटरेस्ट इन लोन, टैक्सेस। आप लोग एक बार देख लेना, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसका जो पहला क्वेश्चन था, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ all taxes for all the years and the total expenditure fuel in the transport for all the years respective approximately। आपका फर्स्ट आंसर होगा आप लोगों का बी, ऑप्शन नंबर बी, 10:13। ओके, 10:13 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका है 47, आपको हो गया है 48 का देखिए, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन all the items in 2014 was approximately what percentage total expenditure 2018। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 69%। नेक्स्ट आपका है द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.0। ओके, और आपका नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट इंटरेस्ट पर ईयर व्हिच द कंपनी हैज़ टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 36.66 लाख। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप लोग टेंशन मत करिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। जैन में लास्ट को
आप लोगों का आंसर की भी रिलीज़ हो गया, उसके बाद आपका कट ऑफ मार्क्स एंड रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।